प्रश्न क्या है? एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं। हम खेत बनाते हैं, आयताकार खेत है। आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने का भुजा दो भुजा होता है बराबर, नहीं? तो यहाँ पर बड़ा भुजा और छोटा भुजा की चर्चा किया है ना, और विकर्ण की भी चर्चा किया है। एक आयताकार खेत का विकर्ण, तो चलो हम विकर्ण खींच लेते हैं। विकर्ण का मतलब क्या? कोने कानी फाड़ दो, क्या हो गया? ये विकर्ण हो गया। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ते हैं उसी तरह से लिखते हैं। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो हम मान लेते, माना कि छोटी भुजा की लंबाई x है। ठीक है, छोटी भुजा की लंबाई x है। अब क्या करेंगे? तो x है तो विकर्ण कितना अधिक? 60 मीटर अधिक। कितना? तो x से 60 मीटर अधिक हो जाएगा क्या? विकर्ण। कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब कह रहा है क्या, आगे पढ़ते हैं। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलो हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं ए बी सी डी। तो यहां ध्यान दो, तो माना कि छोटी भुजा की लंबाई कितना है? x, तो बड़ी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? यहां और कर देंगे, और बड़ी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? x प्लस 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब गौर से देखो, दो त्रिभुज है उसमें। अब यहां पर ये समकोण हो गया। तो ये इसको खड़ा कर देंगे, समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। हुआ क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे ए बी बराबर x और ए डी बराबर x प्लस 30 और कर्ण है बी डी बराबर x प्लस 60। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम यह लिख देते, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कौन है? बीडी। तो लिखेंगे बीडी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर होगा। अब क्या करते हैं? ए बीडी का मान क्या है? x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो इधर बना देते हैं क्या? ध्यान देना, x स्क्वायर प्लस 6 गुना 12 120 x प्लस 3600 बराबर इसका करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 गुना 60 x प्लस 3 तिहाई 900 प्लस x स्क्वायर हो गया ना। इसका क्या? चलो क्या करते हैं? जाति चुनते हैं, तो हम इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि प्लस में तो माइनस में खत्म। हालांकि जोड़ करके घटा देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या पहले खत्म कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। अब क्या करते हैं? यहाँ पर 120x माइनस 60x प्लस 3600 माइनस 900 बराबर
अब क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा -60x प्लस कितना होगा 2700, 2700 बराबर। चलो अब क्या करते हैं, इसको भी माइनस नहीं प्लस में रहेगा, हाँ 120 में से कर, तो 60x घटाने पर 60x प्लस 2700 बराबर x²। क्या करते हैं, इसको भी हम दोहरे ले लेते हैं, तो 60x प्लस 2700 बराबर 0 लेते हैं, x² को इधर कर लेंगे डायरेक्ट, तो यह क्या हो जाएगा -x² प्लस। ठीक है, हम क्या करते हैं, माइनस को क्या करेंगे, कॉमन कर देते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो x² प्लस माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। अब चलो यहां से क्या करना है जानते हो, -90x प्लस 30x तो हो जाएगा, चलो -2700 बराबर 0। अब इसको दो भाग में ऐसे घेर देते हैं ताकि आसान हो जाए, क्या घेर कर कॉमन कर देंगे तो x हो जाएगा कॉमन, x माइनस, चलो प्लस ई वाला उठा के यहाँ लिखेंगे x माइनस 90 और यहाँ हो जाएगा 30। चलो इसको भूल जाते हैं 0 को तब तक। अब क्या होगा, x प्लस 30 और दूसरा हो जाएगा x माइनस, तो x प्लस 30 बराबर x बराबर माइनस, और यहाँ होगा x माइनस 90 बराबर 90। तो ध्यान देना, कभी किसी भी खेत का जो लंबाई चौड़ाई माइनस में हुआ है तो हम लिखेंगे क्या कि खेत का लंबाई, यहाँ पर छोटी भुजा ना, खेत की भुजा कभी माइनस ऋणात्मक नहीं होता है। यहाँ लिख देंगे किसी भी खेत का भुजा क्या होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है। इसीलिए छोटी भुजा बराबर 90 मीटर। ठीक है, इसको सबको मीटर में लिख सकते हैं, सब मीटर ही हो जाएगा। क्या हो गया, अब बड़ी भुजा बड़ी भुजा हो जाएगा x प्लस 30 अर्थात 90 प्लस 30 अर्थात 120 मीटर। दिस इज आवर आंसर। समझ